हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारे छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, सुदर्शन जी तथा छोटे से लड्डू गोपाल और गदाधर जी की पूजा किया हुआ राधा श्याम सुंदर जी की चित्रपट विग्रह की चित्रपट तथा चैतन्य गौड़िया मिशन की राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट और गिरिराज जी का चित्रपट के साथ प्रतिदिन एक छोटी सी कथा, 2-4 वैष्णव सेवा एवं हमारे चैतन्य चरितामृत हो, चैतन्य भागवत हो, इससे थोड़ी सी कथा लेकर के आप सभी के सामने, आप सभी दर्शक, आप सभी भक्तजन, चारों संप्रदाय के साधु संत सभी के पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तो अधिक विलंब ना करते हुए चारों संप्रदाय के साधु संत जो जहाँ पे जिस अवस्था में, समस्त वैष्णव छोटे बड़े जो जहाँ पे जिस अवस्था में, हमारे गुरु परंपरा गुरु वर्ग के सब जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मैं दंडवत, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा एक विनम्र निवेदन है। सब सुन तो रहे हैं, लेकिन एक होता है कि सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग हमारा जो मल्टी मैसेज जो व्हाट्सएप के थ्रू जाता है, तो वो धीरे धीरे आप हम बंद कर देंगे, ताकि आप सभी से विनती निवेदन है, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी यूट्यूब में अपलोड करूं तो आप उसको देख पाएँ। बिना सब्सक्राइब करके यदि आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो हमें तो पता तो लग रहा है, क्योंकि देख तो रहे हैं, सारे व्यूज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो नहीं बढ़ रहा, ताकि हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और मैं मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि जितना देर तक हम सबको एक एक करके मैसेज भेजूंगा, तो इससे अच्छा आप यदि एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको और हमको मैसेज को भेजने का ज़रूरत नहीं होगा। तो यदि आप चैतन्य चरितामृत को लाइक करते हैं, चैतन्य भागवत को लाइक करते हैं, मेरे को लाइक करें या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि प्रचार को आपको कृष्ण भक्त में लीन होना है, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ना है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। हरे कृष्णा। इसी के साथ साथ हम रथ यात्रा में गौरांग महाप्रभु चारों तरफ से प्रकृत नित्य गीत के साथ एकदम जबरदस्त आनंद विभोर हैं। तो इसी तरीके से सारे लोग, जिस तरीके से कल हम लोग ने सुना था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा है, मैं अपनी चेतना आपसे हटकर, मतलब ये जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त के लिए योग का अभ्यास, ज्ञान अनुशीलन में लगने के लिए अवकाश ही नहीं रहता। शुद्ध भक्त के लिए वास्तव में ऐसे आवश्यक कार्यों में मन लग पाना असंभव है। यदि शुद्ध भक्त चाहे तो भी उसका मन उसे ऐसा नहीं करने देता। शुद्ध भक्त की यही विश्वास है, वो सकाम कर्म, चिंतन, दर्शन या योग ध्यान से परे होते हैं। इसलिए गोपियों ने अपने अभिव्यक्ति इस प्रकार से की है। इसका जो पैरा था, चित्रकारी तोमा होइते विषय चाही लगाइते, যত্ন করি না রে কারিবারে, তারে ধ্যান শিক্ষা করা হো, লোক হাসাই আমার স্থান 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 না করো বিচারে।
चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं अपनी चेतना आपसे हटाकर भौतिकी कार्य में लगाना चाहती हूँ, लेकिन लाख प्रयत्न करके भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। मैं स्वभाव से आपकी ओर उन्मुख हूँ, अतएव आपका ये उपदेश की मैं आपका ध्यान करूं अत्यंत हास्यप्रद प्रतीत होता है। इस तरह आप तो मुझे मार डाल रहे हैं। आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप मुझे अपना उपदेश का पात्र समझे। नहे गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार, ध्यान करी पाइबे संतोष। তোমার বাক্য পরিপটি তার মধ্যে কুটিনাটি, सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोष। गोपियां जोगियां जैसे नहीं है, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने एवं तथाकथित जोगियों के अनुकरण करने मात्र से कभी तुष्ट नहीं होगी। गोपियां को ध्यान की शिक्षा देने का एक अन्य प्रकार का छल है। जब उन्हें योग अभ्यास करने का उपदेश दिया जाता तब वे तनिक भी संतुष्ट नहीं होती, उल्टे वो आपसे और अधिक नाराज हो जाती है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत में कहा है, केवलयं नारकायते त्रिदश पुरकाश पुष्पयते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सपावपटले प्रख्यात दुष्टयते, विश्वं पूर्ण सुखायते, विधि महेन्द्र दीक्षकटीयते, यत्कारुण्य कटाक्षे वै भववन्ता तं गौरमेव स्तुमा। जिस शुद्ध भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण भावनामृत की अनुभूति पाली है, उसके लिए अद्वैतवाद दर्शन जैसे वो परम से एकाकार हो जाता है, नरक के समान प्रतीत होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध भक्त के लिए वो योगाभ्यास जिससे मन की वश में किया जाता है और इंद्रिय को संयमित किया जाता है, हास्यास्पद प्रतीत होता है। भक्त का मन तथा इंद्रिय पहले से भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहती है। इस तरह इंद्रिय कार्य का विषोला प्रभाव हट जाता है। यदि किसी का मन सदैव भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसके लिए भौतिक की दृष्टि से सोचने, अनुभव करने या कर्म करने की संभावना नहीं रह जाती। इसी तरह सकाम कर्म द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने का प्रयास भी भक्त के लिए मायाजाल प्रतीत होता है। अंततः सारे स्वर्गीय ग्रह भौतिकी है और कालक्रम में वो विनष्ट हो जाएंगे। भक्त कभी ऐसे नश्वर वस्तुओं को परवाह नहीं करते। वो दिव्य भक्तिमय कार्यकलापों में लगे रहते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में उन्नत होना चाहते हैं, जहां वो शांतिपूर्वक सनातन रूप से कृष्ण की पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर रह सकते हैं। वृंदावन में सारी गोपियां ग्वाल वाल यहाँ तक कि बिछड़े गए यहाँ किस पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर रह सकते हैं। यहाँ तक कि बछड़े, गायें, वृक्ष तथा जल भी पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होते हैं। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए। देह स्मृति नहीं जार, संसारो कूपो कहाँ तार, तहा होइते ना चाहे उद्धार।
বিরহ সমুদ্র জলে काम तिमिंगिले गिले गोपी गणे नहे नेह तार पार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, गोपियां विरह रूपी महासागर में गिर गई है और उन्हें आपकी सेवा करने का अभिलाषा रूपी तिमिंगल मछली निगलने जा रही है। शुद्ध भक्त होने के कारण गोपियों को इन तिमिंगल मछलियों से बचाना है। उन्हें जीवन की भूति की अनुभूति नहीं है, तो फिर वे मुक्ति की आकांक्षा क्यों करे। गोपियों की योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभिष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही भौतिकी अस्तित्व के सागर से मुक्त हो चुके हैं। देहात्म बोध की उत्पत्ति भौतिकी भोग की इच्छा से होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये विशद स्मृति कहलाते हैं, जो असली जीवन के विपरीत है। जीव तो कृष्ण का सनातन दास है, किंतु जब वो भौतिकी जगत का भोग करना चाहता है, तब वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। भौतिकी दृष्टि से अग्रसर होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में ये कहा गया है, अदंत गोभी विशेषतम तिमस्त्रम पुनः पुनः स्वीत चर्वाननम। असंयत इंद्रियों द्वारा मनुष्य नरक की और अग्रसर होता है। वो पहले से चबाई हुई वस्तु को चबाता रह सकता है, अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बद्ध जीव जन्म तथा मृत्यु के बीच की अवधि का उपयोग घिसे पीटे कार्य, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में करते हैं। निम्न पशु योनियों में भी हमें ये ही कार्य मिलते हैं। चूंकि ये कार्यकलाप बारंबार किए जाता है, अतएव उनमें अपने आप को लगना चबाए हुए को फिर से चबाने जैसा। यदि मनुष्य घिसे पीटे भौतिकी जीवन में लगे रहने का अभिलाषा त्याग दे और कृष्ण भावनामृत में लग जाए, तो वो भौतिकी प्रकृति के कठोर नियमों से छूट जाएंगे। उसे मुक्त होने के होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि वो भगवान की सेवा मात्र में अपने आप को लगा सके, तो उसका स्वतः उद्धार हो जाएगा। इसीलिए श्रील विश्वमंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलि सेवत स्मान। अर्थात मुक्ति तो मेरे समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहती है और मेरे सेवा करने की भीख मांगती रहती है। বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনা পুলিন বন সেই কুঞ্জে রসাদিক লীলা সেই ব্রজের ব্রজজন মাতা পিতা বন্ধুগণ বড় চিত্র কেমনে প্রসারিলা। ये विचित्र बात है कि आप वृंदावन की भूमि को भूल गए हैं। भला आप अपने पिता माता तथा मित्र को कैसे भूल गए? अपने गोवर्धन पर्वत, जमुना तट तथा उस वन को जहां आप रास नृत्य का आनंद लूटते थे, किस तरह भुला दिया। विदग्ध मृदु सदगुण सुशील स्निग्ध करुण তুমি তোমার নাহি দোষাভাস, তবে যে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজে জন সে আমার দুদয় विलास। हे कृष्ण, आप समस्त सद्गुणों से युक्त सृष्टि
महानुभव है। आप सदाचारी है, नम्र हृदय वाले तथा दयालु है। मैं जानती हूं कि आप में दोष का लेस मात्र भी नहीं है, फिर भी आपका मन वृंदावन वासियों को स्मरण तक नहीं करता। ये हमारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है। नागुनी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख, ब्रजे जनेर हृदय विदरे, किबा मार ब्रजवासी किबा जियाओ ब्रजे आसी, कहने जियाओ दुख सोई वारे। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान कह रहे हैं, गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, जगन्नाथ की तरफ देखते हुए, मुझे अपने निजी दुख की परवाह नहीं है, किंतु जब मैं माता यशोदा को खिन्न मुखड़ा तथा आपके कारण समस्त वृंदावन वासियों के भग्न हृदयों को देखती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कहीं उन सबको मारना तो नहीं चाहते, या आप यहाँ आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। आप क्यों उन्हें कष्टप्रद स्थिति में जिंदा रखना चाहते हैं। तुम्हारा जे अन्न वेश अन्न संग अन्न देश, ब्रजे जन को भुनाही भय, ब्रजभूमि छाड़िते नारे, तोमा ना देखिले मरे, ब्रज जनेर की हबे उपाय। वृंदावन के निवासी आपको ना तो राजकुमार के वेश में देखना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि आप अनजाने देश में महायोद्धाओं की संगति करें। वो वृंदावन भूमि को छोड़ नहीं सकते और आपके उपस्थिति के बिना वे सब मर रहे हैं, ना जाने उनकी कैसी दशा होगी। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम अपने विराम देते हैं वानियों को। मेरा एक ही विनम्र निवेदन है, जो लोग अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ब्रॉडकास्टिंग मैसेज से आप बच जाए, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग मैसेज आप धीरे धीरे बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं एक दिन रोज तो हमारा ये जा ही रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग मैसेज जो हम व्हाट्सएप के थ्रू देते हैं सभी को, लगभग 1200, तो उस मैसेज अब हम कम कर देंगे। तो हमारा विनम्र निवेदन है, आप सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि आपको तुरंत हमारा जो भी यूट्यूब में अपलोड हो वो आपको सम्मुख आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।